एक बार सभी विद्यार्थी लाइव आ जाओ। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ। नदी के अंदर आज अपन विशेष नदी की बात करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? नाम है चंबल नदी। तो चलिए चंबल नदी के बारे में कुछ सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, राजस्थान की एकमात्र प्रगति व अंतर आज सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? देखिए दोस्त, राजस्थान की प्राकृतिक नदी की बात करें तो प्राकृतिक नदी कौन सी है? घग्गर नदी, माही नदी, चंबल नदी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है कि राजस्थान की जहाँ प्राकृतिक नदी की बात आ जाए वहाँ कौन सी नदी है? चंबल नदी। बिल्कुल आपका सवाल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करो, अगर आपका गलत हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन सही जरूर होगा। देखो दोस्तों, अगला सवाल है, राजस्थान का कुल अफवाह क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग चंबल नदी के अंतर्गत आता है? देखिए दोस्त, चंबल नदी के अंतर्गत आता है आपका 29.90%। याद रखने के लिए आप लोगों को पता, विष्णु धर्म में कितने नियम होते हैं? 20 + 9 20 9, यानी कि 29 नियम होते हैं। इसके लिए अपने चंबल नदी के, या फिर आप बोल सकते हो चंबल नदी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 29%। याद हो गया, समझ में आ गया? तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चंबल नदी की कुल लंबाई या राजस्थान की कुल लंबाई चंबल नदी के अंदर कितनी है? तो आपका सही आंसर होगा 135। देखिए दोस्त, चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी राजस्थान के अंदर 135 किलोमीटर के अंदर फैल रखी है। अगला सवाल है, चंबल नदी का प्रभाव राजस्थान के कितने जिलों में मिलता है? तो आप लोगों को पता है कि चंबल नदी, देखो नाम याद रखने के साथ साथ आपको मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ। च म ब ल 1 2 3 4 कितने अक्षर हुए? 4 अक्षर। इसके अंदर आपको 2 जोड़ देना है नदी वाले। तो ऐसे करके आपके कितने अक्षर हुए? 6 अक्षर। तो आपकी चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजर जाती है। जिन विद्यार्थियों ने बताया वो वाकई में बधाई के पात्र। और उससे पहले गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें डाउटनेट के साथ। यहाँ पर आपको राकेश यादव व RS अग्रवाल की सारी बुक वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो आपको क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके डाउटनेट पर सेंड कर देनी है। 2 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। तो अगला सवाल है, इनमें से चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए दोस्त, मैंने आपको बता दिया था कि चंबल नदी की सहायक नदी के रूप में 3 नदी आती है। एक आती है काली सिंध, दूसरी आती है पार्वती, तीसरी आती है गुज्जाली। तो मोरन नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। क्योंकि ये कहाँ निकलती है? तो ये नदी निकलती है, मोरन नदी MP में निकलती है। जो अपन तो बात कर रहे हैं चंबल नदी और राजस्थान की। अगला सवाल है कि चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जहाँ चंबल नदी आ जाए ये उद्गम होता है जापान की पहाड़ियों से, या फिर इसकी उद्गम है या फिर उत्पत्ति है वो यहाँ से होते हुए नदी है वो आगे चलती है। अगला सवाल है, राजस्थान में चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है? देखिए दोस्त, खांडू, टीवी, चौरासीगढ़, बिंदा। चंबल नदी राजस्थान में चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब और बता रहा हूँ कि चौरासीगढ़ आपको याद कर लेना है। चौरासीगढ़ और चंबल नदी कितने कौन से गढ़ से प्रवेश करती है? जो चंबल नदी 84 गढ़ से प्रवेश करती है। अगले बात आती है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो चूलिया जलप्रपात है, जो 18 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखिए फिर से याद कर लेते, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। गांधी सागर बांध किस जिले में स्थित है? गांधी सागर बांध आ जाए तो कौन सा जिला है? इंदौर जिला, जो राजस्थान के अंदर प्रेजेंट टाइम में नहीं है। अगला सवाल है कि गांधी सागर बांध किस पठार के मध्य है? देखिए दोस्त, जिसके पीछे पूरा लग जाए। देख, मैंने आपको बताया था कि याद करने की कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, गांधी सागर के पीछे याद करने की है 2 बांध अवस्था में आएंगे, उनके पीछे पूरा लगा होगा, जैसे रामपुरा, भानपुरा। तो इनमें से आप आसानी से याद कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस स्थान पर स्थित है? रावत बाटा के अंदर। रावत, देखो याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले तो रावत बाटा, और कौन सा बांध है? राणा प्रताप। राज से रावत, राज से राणा प्रताप, याद हो जाएगा। यस यार, यस कमेंट के अंदर करो यार। समझ में आ रहा तो लाइक ठोको यार। राजस्थान का सबसे बड़ा भारों क्षमता वाला बांध कौन सा है? सबसे ज्यादा पानी की बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध के अंदर सबसे ज्यादा पानी है वो एकत्रित करने की क्षमता रखता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। चंबल नदी द्वारा राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक अवनालिका, मतलब कि जो अपर्दन होता है, अवनालिका अपर्दन मतलब कि जो नालियों की तरह अपर्दन होता है, उस अपर्दन को अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कोटा।
कोटा बैराज सिंचाई बांध किस जिले से होती है? कोटा बैराज मतलब कि कौन से जिले में है? कोटा जिले में, तो कोटा बैराज मतलब कि कोटा। अगला सवाल है, निम्न में से सर्वाधिक कैचमेंट एरिया किस बांध में पाया जाता है? देखिए दोस्त, कैचमेंट क से कोटा, क से कैचमेंट मतलब कि कोटा बैराज बांध। बाकी के सवालों के लिए हमारे चैनल पर कल शाम को पार्ट 2 की क्लास होगी, आप वो वीडियो जरूर देख लेना। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना। कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।